एक सेमिनार के बाद अभी अभी लखनऊ से लौटा हूँ और आज मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था और उसमें एक सबक है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सुबह आज 25 दिसंबर 2022 लखनऊ मैंने लैंड किया 9:45 पे। मेरी वापसी की फ़्लाइट थी 9:05 की। जब फ़्लाइट बुक की गई तो ऐसा लग रहा था कि शायद 2 सेशन में प्रोग्राम रहेगा और उसी हिसाब से रिटर्न की टिकट बुक करवाई गई थी। लेकिन जब मैं लखनऊ पहुंचा तब तक स्पष्ट हो गया था कि प्रोग्राम एक ही सेशन में होने वाला है। तो जैसे ही मैंने लैंड किया, लैंड करते ही सबसे पहले मैंने ये देखा कि वापसी की फ़्लाइट मुझे जल्दी मिल सकती है क्या। और वापसी की कई सारी फ़्लाइट्स थी, लेकिन मुझे जो सूट कर रही थी वो शाम 5 बजे की फ़्लाइट सूट कर रही थी। तो 4:55 की फ़्लाइट मैंने इवनिंग की मैंने बुक करवा दी। विदिन 2 सेकेंड, आई थिंक 2 सेकेंड तो नहीं कहूँगा, 2 मिनट मैक्सिमम समय मैंने लगा होगा ये निर्णय लेने में कि मैं 9 बजे वाली फ़्लाइट से वापस आऊँ या मैं एक और टिकट बुक करवा लूँ। ये मैंने चेक कर लिया था कि मैं अगर वो पहले वाली टिकट रात के 9 बजे वाली अगर कैंसिल करता हूँ तो मुझे रिफंड कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने उसको कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन दूसरी टिकट मैंने बुक करवा ली। सेमिनार हुआ और सेमिनार में बहुत सारे लोग थे, बाद में लोगों से मिलना जुलना वो सब चलता रहा। और वापसी में जब हम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो अब बहुत सारे लोग उत्साह में थे। लोगों को रहता है कि हम लोग सी ऑफ करके आएंगे, सर को एयरपोर्ट तक जाएंगे, तो वैसा वाला माहौल था। और मेरा जो बैग था वो किसी दूसरी गाड़ी में था, मैं किसी दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। और क्रिसमस की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां बनी, वहाँ पे कोई कार्यक्रम था, कोई रैली थी, तो उसकी वजह से जाम लग गया और ये तय हुआ कि हमें गाड़ी पार्क करके और हमें मेट्रो से जाना चाहिए। तो हम लोग मेट्रो से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, लेकिन जो पीछे गाड़ी में जिसमें बैग था तो वो कहीं फंस गई, वो भी बाद में मेट्रो से आए, लेकिन फाइनली वो पहुँच नहीं पाए। और जो 4:55 की फ़्लाइट थी इवनिंग की वो मिस हो गई। लेकिन 5 बजे मैंने एयरपोर्ट में एंटर कर लिया था। अब 5 बजे मैंने एंटर कर लिया है, 9 बजे की फ़्लाइट है, उसका बोर्डिंग पास मेरे पास में है। 4 घंटे समय है और लखनऊ एयरपोर्ट पे लॉन्ज है, तो लॉन्ज में मैं आराम से बैठ सकता था, खाना वाना खा सकता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि 9 बजे से पहले की भी कोई फ़्लाइट है क्या, और एक फ़्लाइट थी 7:30 की। तो फिर हार्डली मुझे 2 मिनट लगे होंगे, फिर मैंने एक 7:30 की टिकट बुक करवाई और 7:30 की फ़्लाइट से मैं वापस आ गया। यानी एक ही दिन में 3 टिकट मेरे बुक हुए। 3 टिकट ही बुक नहीं हुए, उन तीनों के बोर्डिंग पास भी हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, आज क्यों हुआ? एक अलग घटना थी, सोचना बनता था, मैंने सोचा और मैंने ये पाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं तय हैं, उनमें स्पष्टता है। प्राथमिकता, प्रायोरिटी, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। हर उम्र में आपके पास में बहुत सारे काम होंगे और उन बहुत सारे कामों में एक काम आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जब हमें थोड़ी सी समझ पैदा होती है तो शायद वो 12-13 साल की उम्र रहती होगी, तो पहला फेज़ में मानता हूँ 12 साल से 25 साल का एक फेज़। उस फेज़ में मुख्य जो काम रहता है वो पढ़ाई का रहता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में दूसरे कुछ काम भी हैं। वही उम्र है दोस्त बनाने की, वही उम्र है खेलने कूदने की, वही उम्र है मौज मस्ती करने की। उन सारे कामों में पढ़ाई भी एक काम है। लेकिन
जो बच्चे उस समय ये मानते हैं कि पढ़ाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बाकी काम शायद बाद में होंगे लेकिन पढ़ाई वाला काम शायद बाद में नहीं हो पाएगा, तो वो दूसरे विद्यार्थियों से, दूसरे बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। फिर उसके बाद 25 से 40 साल का अगर हम लोग एक फेज माने, फिर 40 से 60 और 60 से ऊपर का एक फेज माने, तो आप उम्र के किसी भी फेज में हैं, किसी भी पड़ाव पे हैं, हमेशा आपके पास में कई सारे काम रहेंगे और उन कामों में से अगर आपने तय कर लिया कि ये मेरा सर्वोच्च काम है, ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, सबसे पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, अगर वो एक लिस्ट आपके पास में बनी है, तो न केवल मात्र आप अपने डिजायर गोल्स को पूरा कर पाएंगे, वांछित लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, अपितु जिंदगी में आपको एक अलग तरह की खुशी होगी, कंफ्यूजन नहीं रहेंगे और जिंदगी को आप बहुत अच्छे से जी पाएंगे। आज मेरे साथ में ये जो घटित हुआ, ये इसलिए घटित हुआ क्योंकि मैंने भी कुछ किताबों में पढ़ा, कुछ शायद यूट्यूब से किसी से सुना कि प्राथमिकताएं जीवन में तय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी प्राथमिकता इस समय तय है, सर्वोच्च प्राथमिकता है हेल्दी रहना, एक स्वस्थ जीवन जीना। हालांकि पैसा कमाना वो भी एक काम है, परिवार को समय देना वो भी एक काम है, जो साथ में एसोसिएटेड लोग हैं उनको हेल्प करना, उनकी सफलता में शरीक होना, उनको गाइड करना, ये भी एक काम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक दायित्व है, वो भी एक काम है। समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना वो भी एक काम है। ये सारे काम हैं। इन सारे कामों में लेकिन सर्वोच्च काम क्या है मेरा, वो है हेल्थ। और हेल्थ से संबंधित कोई भी काम अगर आता है तो मुझे निर्णय लेने में बिल्कुल देर नहीं रहती, मैं ऐसे निर्णय ले पाता हूं क्योंकि तय है। आज भी ऐसा ही हुआ। 9 बजे की जो फ्लाइट थी, उस फ्लाइट में अगर मैं दिल्ली आता तो मैं 10:30 बजे एयरपोर्ट लैंड करता और घर पहुंचने में शायद मुझे 12 बज जाते, और 12 अगर बजते रात में तो फिर सुबह मेरा जो एक रूटीन है उठने का, फिर वर्कआउट करने का, वो डिस्टर्ब हो जाता और वो डायरेक्टली हेल्थ से कनेक्टेड था। इसीलिए मैंने ये नहीं देखा कि कितना पैसा लग रहा है, थोड़े टाइम के लिए दिमाग में आया, लेकिन जब मैंने उसको कंपैरिजन किया कितना पैसा या हेल्थ, अब चूंकि ऊपर वाले ने मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं उस चीज को अफोर्ड कर सकता था, तो इसलिए मैंने तुरंत निर्णय ले लिया। लेकिन एक और चीज महत्वपूर्ण है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अगर हम फाइनेंस की बात करें, पैसे की बात करें, तो शायद मेरे से 100 गुना ज्यादा पैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी जगह पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो इस प्रकार से ऐसे निर्णय ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? शायद हेल्थ उसकी प्राथमिकता नहीं होती, या होती तो उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं होती शायद, और मैं इसलिए ले पाया क्योंकि उसमें थोड़ी स्पष्टता थी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आप ये तय कीजिए आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। वो पढ़ाई हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो हेल्थ हो सकती है, वो सोशल सर्विस हो सकती है। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। अगर वो आपका तय हो गया तो फिर निर्णय लेने में आसानी होगी, आप फास्ट निर्णय ले पाएंगे और बहुत अच्छे से आप जिंदगी को जी पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये तय हो गया कि मेरी प्राथमिकताएं तय है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।